हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। ठेकेदार और नगर निगम के अध्यक्ष मानते दर्ज करते हाँ जिनको देखिए, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, कब बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमारी पार्टी का विषय है। इसको लेकर के उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। पहली चीज, महापौर कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, तो राजनीति कर रहे हैं क्या? महापौर जी सिर्फ कांग्रेस थोड़ी बातें करती है। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तो हम लोग रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हम पार्षद, चूंकि परिवार है, हम परिवार में रहते हैं। महापौर जी कहना हम सब एक परिवार के लोग हैं। अब परिवार में दो लोगों की क्या बोलते हैं मौत हुई है, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट के लिए केवल मौन धारण रखना है। नहीं, 2 मिनट करके सदन शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि डायरिया में मौत हुई उस परिवार की आत्मा की शांति के लिए। माननीय सभापति महोदय जी 2 मिनट के लिए मेरा चाहूंगा कि मैं महापौर जी मैं चाहूंगा महापौर जी आप इस पे हट का परिचय न दीजिए महापौर जी, क्योंकि परिवार की बात है। 2 मिनट ठीक है, हम लोग रह जाते हैं। आप 2 मिनट रुक जाइए। सभापति जी बाद में कर लेंगे, सभी हम लोग कर लेंगे, लेके आने वाले हैं, वो उसमें डायरिया से संबंधित भी होगा, सफाई के संबंधित भी होगा, लेकिन स्थगित हो जाएगा बैठक से हम नहीं जा पाएंगे। बहुत से विषय है, लेकिन चूंकि मौत हुई है, भिलाई का मामला पार्टी वाली बात न करेंगे, हम बाहर की बात बीजेपी वाले कर लेते हैं, करेंगे तब करेंगे। सभी
भाग रहे हैं। 11 से लेकर 35 हम समर्थन करते हैं। 11 से 35 हम समर्थन करते हैं। इसके तहत सरकार भाग रही है। अभी कहीं नहीं सदन में के बारे में चेक करवाइए कितना केयर टेकर है सुलभों में कितनी गंदगी छाई है और कितना हमारा जो नहर है जैसे कि 50 बार बोला जाता है लेकिन कभी जैसे भी नहीं दिया जाता और नहर हम लोग को मूल सुविधा कब से मिला है आज तक एक साल पूरा हम समर्थन करते हैं प्रस्ताव का। 1 से लेकर 35 तक हम समर्थन करते हैं सफाई के प्रस्ताव को। हम इसमें आपत्ति दर्ज करते हैं। हाँ जिनको हम समर्थन करते हैं पूरे 1 से लेकर ये भ्रष्टाचार को समर्थन करते हैं आप। 11 से लेकर 35 तक सफाई के कार्य को समर्थन करते हैं। आप प्रस्ताव पर हम समर्थन करते हैं। महापौर परिषद से लाया है आप पास करिए। आपसे निवेदन विपक्ष चर्चा चाहती है, सत्ता भाग रही है। हम कहीं नहीं भाग रहे हैं। हम कहीं नहीं भाग रहे हैं। चर्चा चाहिए उसमें चर्चा चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। शहर में अपनी लोगों की मौत ठीक है सभापति जी सब कब एक मिनट कब करेंगे ये बता दो, सत्ता पक्ष की संवेदना लग गई है, इसलिए आराम से करेंगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सत्ता पक्ष से बराबर स्थिति है 2021, 2022 एवं अनुमानित बजट वर्ष 2022, 2023 पर विचार एवं देखिए, आज का आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, लेकिन आज सदन का बहुत काला दिन था।
भिलाई नगर निगम की जो चर्चा है वो पूरे प्रदेश में होती है। सदन की चर्चा कि यहाँ पे सदस्य जो हैं कांग्रेस और भाजपा या अन्य दल के लोग एक सही विषय पे चर्चा करते हैं, लेकिन आज का दिन इसलिए काला है कि कहीं ना कहीं जब सफाई का विषय आया उसमें एक आर्थिक अपराध करने की कोशिश हो रही है। जो ठेकेदार को निविदा हमने 1 साल के लिए दिया, जो 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, उसको एक्सटेंशन 3 महीने का देने का प्रस्ताव आया था। हमारा प्रश्न संबंधित अधिकारी से ये था कि आपने 3 महीना पहले अक्टूबर में तैयारी क्यों नहीं कर ली दूसरी एजेंसी को निविदा आवंटित करने की। आप 31 दिसंबर आया तब आप जो है आप निविदा आवंटित करने के लिए और 3 महीना आर्थिक रूप से उसको मदद करने के लिए, आप ठेकेदार को मदद करने के लिए आप आगे बढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। और इससे ये स्पष्ट हो गया है कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं से ठेकेदार को आर्थिक लाभ पहुंचा रहे हैं और इसकी शिकायत मुझे ऐसा लगता है कि ईओडब्ल्यू में करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये बड़ा चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं नगर निगम को एक आर्थिक नुकसान होने जा रहा है। आपने बहुत आरोप लगाए शहर सरकार के ऊपर, गंदगी और सफाई एक बड़ा मुद्दा है। 3 लोगों की डायरिया से मौत हो गई। महापौर कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, तो राजनीति कर रहे हैं क्या आप? महापौर जी सिर्फ थोथी बातें करते हैं, विकास की बातें भी थोथी है उनकी। आप देख लीजिए कि सामने यहाँ पर डायरिया में 3 मौत होने के बाद में सामने कोरोना आने को आ गया है। और देखिए सफाई की दुर्गति पूरे भिलाई के हर वार्ड के अंदर आप देखिए कि सिर्फ दुर्गति नजर आएगी आपको, और किसी प्रकार की सफाई नहीं, सिर्फ सेटिंग करके सिर्फ ठेकेदार से सेटिंग करते हैं और अपने कामों को करते हैं और रास्ता निकालते भी 3 माह के लिए फिर बढ़ा दे रहे हैं। जब आप उसमें उन्होंने प्रश्नकाल में क्या बताया कि सिर्फ समय ना मिलने के कारण वो क्या बोलते हैं 3 माह के लिए बढ़ा रहे हैं। अरे इतना समय नहीं मिला, जर्जर स्थिति भिलाई की हो चुकी है। सफाई के नाम पे कीड़े मकोड़े लोगों के बीच में, और तो और मलेरिया से यहाँ स्थितियाँ खराब हो गई और सामने कोरोना काल है। तो सिर्फ महापौर इसमें राजनीति कर रही है, कांग्रेस सिर्फ इसमें राजनीति कर रही है। और पहले बोलते हैं डेंगू, अरे डेंगू भी आया था तब महापौर देवेंद्र यादव जी थे। तो सिर्फ कांग्रेस थोड़ी बातें करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। कि बिना नेता प्रतिपक्ष के बीजेपी पहुंच गई सामान्य सभा में और सफाई एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस उस मुद्दे से भाग रही है। आप देखिए नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, कब बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमारी पार्टी का विषय है। इसको लेकर के उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, पहली चीज़। दूसरा ये कि हम विपक्ष के लोग पहले प्रस्ताव से लेके आखिरी प्रस्ताव तक तर्क के साथ, अपने डॉक्यूमेंट के साथ और तथ्यों के आधार पर चर्चा कर रहे थे। हमने जिन विषयों पर चर्चा की, ऐसे 2 प्रस्ताव हमने रोके भी और कमिश्नर ने उसको एक्सेप्ट किया कि इसमें हम जांच करेंगे, जांच करके आगामी समान सभा में लाएंगे क्योंकि ये नियम विरुद्ध लगता है। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, मतलब हमारे कोई भी बातें, हमारा कोई भी तथ्य निराधार नहीं था। सफाई के मामले को लेकर के हमारा तर्क ये था कि जिस एजेंसी जो अभी वर्तमान में भिलाई नगर निगम में कार्यरत है, जिसको 3 महीने की समय वृद्धि बढ़ाई गई है, वो एजेंसी छत्तीसगढ़ में 2 नगर निगमों में ब्लैक लिस्ट की गई है। तो जिस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, क्या उसको 1 रुपये का भी भुगतान किया जाना या उसके कार्य के लिए समय वृद्धि को बढ़ाया जाना क्या विधि सम्मत है? अगर विधि सम्मत नहीं है और उसको कोई भी भुगतान नगर निगम भिलाई कर रहा है तो ये अपने आप में अधिकारी जिसके भी दस्तखत से वो उसका भुगतान होगा, वो अपराध है। और इसको लेकर के भले इन लोगों ने बल का प्रयोग करते हुए, अपनी संख्या का प्रयोग करते हुए उस प्रस्ताव को पास जरूर कर दिया है, लेकिन इसको लेकर के हम न्यायालय भी जाएंगे और जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा जाएंगे। हमारा सफाई इसलिए महत्वपूर्ण विषय था क्योंकि अभी 2 लोगों की डायरिया से मौत हुई है और लगातार मौसमी बीमारियाँ लगातार फैल रही हैं। ऐसे हम ये जो अभी वर्तमान में पीवी रमन जो यहाँ नगर निगम में काम कर रहा है, उसको छत्तीसगढ़ में 2 नगर निगमों में ब्लैक लिस्टेड किया गया है, धमतरी और जगदलपुर में, और रिसाली में भी किया गया है। एक कागज हमने आयुक्त महोदय को भी दे भी दिया है। और ब्लैक लिस्टेड, अगर ये PWD मैनुअल बोलता है कि अगर किसी भी एजेंसी को उस राज्य के अंदर में किसी भी नगर निगम में ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा तो वो अन्य किसी भी स्थान पे ना काम ले सकती है ना उसका भुगतान किया जाएगा। तो ये PWD मैनुअल की ही नियम को लेकर के हमने आज बात की थी, जिसको सत्ता पक्ष अपनी नाकामी और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बल का प्रयोग करते हुए आज चर्चा से भाग गए। क्या एजेंडे रहे, क्या मुद्दे रहे? विपक्ष लगातार हमलावर रहा। देखिए एजेंडे तो बहुत सारे थे, लेकिन शायद विपक्ष का जो रवैया है लगातार हम देख रहे हैं, विपक्ष का रवैया जो है वो शहर को लेके कोई गंभीर ऐसा लगता नहीं है कि किसी विकास के काम को लेके शहर से संबंधित कोई उनकी सोच हो या शहर को लेके कोई उनकी जिस पे वो बात करना चाहे, ऐसा कभी लगा ही नहीं। क्योंकि वो सदन चालू होने के पहले सदन की जो एक परंपरा रहती है, सदन का एक प्रोटोकॉल रहता है कि सदन में पहले सबसे
जो उनके प्रश्न होते हैं उनका जवाब दिया जाता है, उसके बाद पुष्टि होती है, फिर विषय पे बात होती है और फिर अन्य विषय पे बात होती है। लेकिन ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो सदन में कोई गंभीर है या किसी शहर को लेके, क्योंकि सदन में जब बात होती है तो शहर को लेके होती है, बाकी प्रस्ताव तो महापौर परिषद में हो जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि आज भी आपने देखा होगा, आप लोग सब मौजूद थे जैसे ही सदन शुरू हुआ है, और वो शुरू से ही नारेबाजी और इधर उधर की बातें, विषय से हटकर बातें, विषय पे बात नहीं करना। बहुत समझाइश के बाद भी पर्सनली भी मैंने कोशिश की कि बात करके उन लोगों को समझाया जाए कि क्योंकि बहुत दिनों के बाद सामान्य सभा हो रही है तो शहर को लेके बहुत सारे मामले थे, लेकिन आखिर में वही रिजल्ट हुआ जो हमेशा होता है, वो कोई भी विषय पे चर्चा नहीं करना चाहते। तो फिर सर्वसम्मति से हम लोगों का बहुमत के आधार पे प्रस्ताव जितने भी थे हमने पारित किए, क्योंकि वो विषय पे बात ही नहीं करना चाहते। सफाई और गंदगी एक बड़ा मुद्दा रहा है और डायरिया से 2-3 लोगों की मौत भी हुई है। लगातार डेंगू और डायरिया का प्रकोप भिलाई नगर निगम में। देखिए, डायरिया की जहाँ तक बात है, जब वो घटना हुई थी, आपको ये सबको जानकारी है, क्योंकि आप लोग भी शहर से कनेक्टेड रहते हैं, सभी लोग बहुत जागरूक हैं। उस समय हम लोगों ने तत्काल उसको 12 घंटे के अंदर ही उसको कवर किया और उसके बाद कोई घटना शहर में नहीं हुई। ये हम लोगों के लिए बहुत सुखद है। जो घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसका आज हम लोगों ने संवेदना भी उसके लिए सदन के ख़त्म होने के बाद प्रकट की है। वो तो वापस नहीं हो सकती, लेकिन आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसका हम लोगों की तरफ से बराबर प्रयास रहेगा। आज सफाई को लेकर भी बहुत सारे मामले थे, लेकिन किसी भी विषय पर बात ही नहीं करना चाहते थे। अगर वो बात करते, अपना कुछ, हमारा प्रस्ताव था, महापौर परिषद से लाया हुआ प्रस्ताव आज सामान्य सभा में था, और उस प्रस्ताव पे अगर उनकी तरफ से कोई सुझाव आता, निश्चित रूप से हम इसी मन से बैठे थे कि उसको हम जोड़ के बेहतर शहर की सफाई के लिए क्या हो सकता है वो कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों का फिर से वही था कि सफाई पे बात नहीं करना है, विषय से हट के बात करना है, दूसरे नगर निगमों की बात करना है, तो वो सब बातें तो मृतकों के मुआवजे की बात सामने आ रही है। देखिए, मुआवजा देना चाहिए। बीजेपी के क्या कहना, बीजेपी वाले जवाब देंगे, बीजेपी की बात का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। मैं इतना जानता हूँ कि जो नगर निगम एक्ट में जो प्रावधान है उसके तहत जो बेहतर हो सकता है वो किया जाएगा। जो भी मुआवजा है वो जिला प्रशासन का विषय होता है। हम लोगों ने अपनी तरफ से भी बात की है, कलेक्टर महोदय से भी की है, एडीएम साहब से भी की है। जो उस परिवार के लिए, जो पीड़ित परिवार है, उनके लिए जो बेहतर हो सकेगा, नगर निगम उनके साथ हमेशा करेगा।